ससुराल प्रेम ही था कि उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वह उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें हस्ताक्षर भी करने नहीं आता था। और अपने दोनों साधु यादव ने तो बहुत पहले ही लालू यादव के खिलाफ ताल ठोक दिया था। और अब शुरू हो गए हैं सुभाष यादव, उनके सबसे छोटे साले। साधु यादव बेतिया से जाकर चुनाव लड़े और चुनाव में हार गए। और हारने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने गंगा जल का बदला ले। गंगा जल मेरा मतलब गंगा जल मूवी फिल्म जो चर्चित थी और हिट हुई, बिहार पर फोकस्ड थी। एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लिए लालू प्रसाद यादव छात्र जीवन से ही संघर्ष और अपनी वाक्पटुता के लिए गांव से लेकर पटना और यहाँ तक कि संसद तक जाने लगे। लेकिन इस जानकारी के अलावे एक जानकारी और, यूं तो उनके साथ ढेर सारी बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक और बात जुड़ी है ससुराल प्रेम की। उनके ससुराल प्रेम में की कथा और कहानी भी बड़ी गजब है। ससुराल प्रेम ही था कि उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वह उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें हस्ताक्षर भी करने नहीं आता था। और अपने दोनों साले साधु यादव और सुभाष यादव को राजनीति के चकाचौंध में लाकर हर तरह की सुख सुविधाएं उन्होंने दिलवाई। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि लालू और सुभाष, मेरा मतलब लालू यादव और सुभाष यादव दोनों अलग अलग, और हालत ये कि दोनों अब लालू के विरोधी के रूप में स्थापित हो गए। साधु यादव ने तो बहुत पहले ही लालू यादव के खिलाफ ताल ठोक दिया था। और अब शुरू हो गए हैं सुभाष यादव, उनके सबसे छोटे साले। उनके सबसे छोटे साले सुभाष यादव के पुत्र रणधीर यादव अभी चिराग पासवान की पार्टी, मेरा मतलब लोजपा में है, लोजपा रामविलास में है, और वो आगामी चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। लालू यादव के बारे में तो उनके सबसे बड़े साले प्रभुनाथ राय, उन्हें देवता कहते हैं, साहब कहते हैं, और वो यह स्वीकार करते हैं कि उनका परिवार जो कुछ भी है उनके बदौलत है। लेकिन साधु यादव और सुभाष यादव ये कहते हैं और ये दावा करते हैं कि लालू यादव की सरकार को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। उन लोगों के कारण लालू यादव का पूरे बिहार में परचम लहराया है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दूध में मक्खी की तरह निकालकर साधु यादव को भी उन्होंने फेंक दिया, सुभाष यादव को भी फेंक दिया। यही नहीं, बात यहाँ तक है कि उनके पुत्र, मेरा मतलब कि लालू यादव के पुत्र साधु यादव और सुभाष यादव को तेजस्वी और तेज प्रताप भी पसंद नहीं करते। वे लोग कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एक बार की बात तो ऐसी है कि राबड़ी देवी ने, मेरा मतलब कि साधु और सुभाष यादव की बहन राबड़ी देवी ने उन लोगों को अपने घर से भी भगा दिया था, माने पटना स्थित घर से। यह खबर छपी भी थी। लेकिन इन दिनों जिस तरह से वो लालू का पोल पट्टी खोल रहे हैं, वो पोल पट्टी बड़ी गजब है। अब कोई कह रहा है कि लालू जी अपहरणकर्ताओं के किंगपिन थे, वहीं से मेरा मतलब साधु यादव ने ये बात कही। अब सुभाष यादव कह रहे हैं कि वहां से कई तरह के कारनामे होते थे। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो बोल रहे हैं या कोई बुलवाया, माने बोलने के लिए उनको फोर्स कर रहा है। हाँ, इतना जरूर है, अभी सुभाष यादव ने अपने बेटे को जिस तरह से राजनीति में इंडक्ट किया है, इंट्रोड्यूस किया है रणधीर को, तो संभव है कि कहीं से उनको बोला गया हो कि आप लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोले। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं कि कोई नई बात वो बोल रहे हैं सुभाष यादव या फिर साधु यादव। इसके पहले भी जब बेतिया से वो चुनाव लड़े थे साधु यादव, गंगा जल फिल्म आई थी, उसके पहले गंगा जल फिल्म के एक कैरेक्टर, एक किरदार के रूप में साधु यादव भी थे। ये कहा जाता है, थे या नहीं थे, ये तो खैर फिल्मों में काल्पनिक भी होता है, यूटोपियन भी बहुत कुछ होता है। लेकिन उन्होंने यह आरोप लगाया था लालू यादव पर कि प्रकाश झा को वह फिल्म बनाने के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया, पैसा दिया, और यही कारण था कि साधु यादव बेतिया से जाकर चुनाव लड़े और चुनाव में हार गए।
और हारने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने गंगा जल का बदला ले लिया। गंगा जल, मेरा मतलब गंगा जल मूवी, फिल्म, जो चर्चित थी और हिट हुई, बिहार पर फोकस्ड थी। एनीवे, अब बात करेंगे सुभाष यादव की। तो सुभाष यादव इन दिनों बिल्कुल ताल ठोके हुए हैं लालू यादव के खिलाफ, उसी तरह से जिस तरह से साधु यादव को ले हुए रहते हैं। अब हालांकि यह भी सच है, ये साधु और सुभाष, इन दोनों को पॉलिटिकली जो कुछ भी लिटरेसी हुई हो इन लोगों के पास, राजनीति के क्षेत्र में जो भी साक्षरता इन्होंने हासिल की या जो भी अनुभव प्राप्त किया, जो भी कनेक्शन इनके हुए, वो सब लालू प्रसाद यादव के कारण ही हुए, राबड़ी यादव के कारण ही। हालत ये कि लालू यादव जब जेल में थे तो उन्होंने राबड़ी यादव को बाकायदा यह निर्देश दे रखा था कि अगर किसी भी तरह के कोई कागज पर ये दोनों भाई, मेरा मतलब साधु और सुभाष, हस्ताक्षर कराने आए तो आप उस पर हस्ताक्षर नहीं कराकर, हस्ताक्षर नहीं करके पहले आप अपने पीए को दें, फिर वो हमसे बात करें, तब आप हस्ताक्षर करें। माने इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने इतना भयाक्रांत कर दिया था लालू परिवार को, और लालू जी को यह डर था कि यह बिहार में कुछ भी करवा सकते। घटना कुछ और भी है, उस पर भी मैं कभी चर्चा करूंगा कि नेपाल में क्या क्या गुल खिलता था, खास करके वीरगंज में, जहां से देश के एक बड़े जासूसी संस्था ने साधु यादव को धमकी दी थी, उस पर कभी मैं चर्चा करूंगा। यही नहीं, उस धमकी के बाद लालू यादव को भी यह बोला गया था कि इन्हें आप संभाले, वरना बात इतनी बिगड़ जाएगी कि राजनीति क्या, खानदान में कोई राजनीति करने के लिए नहीं बचे। पता नहीं, हालांकि मुझे जानकारी है वह बात थी क्या, उस पर कुछ लिखा भी गया है, एक किताब भी आई है। किताब लिखने वाले जासूसी संस्था के वो एक टॉप अधिकारी थे। खैर, मैं वो बात बाद में करूंगा कभी। उस किताब को मैंने पढ़ी भी है। लेकिन हाल के दिनों में जो जिस तरह से साधु और सुभाष पोल पट्टी खोल रहे हैं एक दूसरे की, खास करके उस परिवार की, ये बड़ी समझ से परे है कि परोपकार तो इन लोगों ने जरूर किया इन लोगों पर, वरना न तो साधु यादव की बहुत अच्छी शिक्षा है, लालू प्रसाद यादव तो उन दिनों एमए और एलएलबी किया जिन दिनों पटना यूनिवर्सिटी को ईस्ट का, माने ईस्टर्न इंडिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता। नेचुरली स्टूडेंट तो अच्छे होंगे ही, मेधावी थे, बोलने की शैली भले ही उनकी देशज हो, लेकिन वो जानकार तो हैं। अगर जानकार नहीं होते तो इतने लंबे समय तक बिहार की राजनीति की लगाम कैसे अपने हाथ में थामे रहते। और यही नहीं, लालू जी की जब तक चलती रही तब तक जिसको चाहे वो विधायक बनाते रहे और मंत्री बनाते रहे, सांसद बनाते रहे, संसद तक भेजते रहे, उसमें साधु और सुभाष का। लेकिन कई कारणों से इन लोगों को वो परिवार ने अलग कर दिया है। अब ये लोग बिदक चुके हैं। साधु यादव अलग राग आलाप रहे हैं और सुभाष यादव अलग राग आलाप रहे हैं। शायद इनकी आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। राजद से तो अब ये चुनाव लड़ नहीं सकते, न तो साधु यादव लड़ सकते, न सुभाष यादव लड़ सकते। सबसे बड़े भाई इनके प्रभुनाथ राय, राजनीति से उन्हें कोई मतलब, वो बिल्कुल अलग थलग अपने गो सेवा में रहते हैं यहीं पटना में। लेकिन साधु और सुभाष बाद में दूसरी पार्टियों से भी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हारने के बाद ये लोग पूरे परिवार के विरोध में हो गए। स्वाभाविक है, राजनीति है, और राजनीति में सुविधाएं कई तरह की हैं, खास करके भारतीय राजनीति में, और उसमें भी बिहार में। तो अब सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव व्यस्त हो चुके हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से। नतीजा अब वो विस्फोट कर रहे हैं लालू यादव के खिलाफ। पता नहीं इस विस्फोट के पीछे कारण क्या है, जबकि पूरी नर्चरिंग साधु और सुभाष यादव की शुरू के दिनों में लालू के स्कूल में। धन्यवाद, मैं फिर आपसे मिलूंगा। अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट, मैं संजय उपाध्याय। अगर आपको ये प्रासंगिक खबर अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, शेयर करें, देखें, मुझे अच्छा लगेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट, मैं फिर मिलूंगा आपको।